जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसकी व्यवहारिक प्रभावशीलता की व्याख्या सुखदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की गई है, जिसे यमदूतों के हाथों से इसलिए छुड़ाया गया कि उसने नारायण के नाम का उच्चारण किया था। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्यादासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्य को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। क्योंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा, जिनके शरीर वक्र भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। तब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्व उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वह क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णु दूतों ने अजामिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना तो वे तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए। हरि कीर्तन वस्तुतः भगवान के नाम, रूप, लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजामिल ने भगवान के रूप, गुण या साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था। फिर भी वह उच्चारण उसके सारे पाप कर्मों को धो डालने के लिए पर्याप्त था। यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है? तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्ग लोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखड़ियों के समान है। पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नव यौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की 4 लंबी भुजाएं, धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है, तो महोदय आप हमें क्यों रोक रहे हैं?
विष्णुदूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही हैं? यमदूतों ने कहा, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। बद्ध जीव यह सोचता है कि वह चोरी चुपके कार्य कर रहा है और उसके पाप कर्मों को कोई नहीं देख सकता, किंतु शास्त्रों से हमें यह समझ लेना चाहिए कि साक्षी अनेक है। यमदूतों ने कहा, दंड के पात्र वे हैं जिनकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है और वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। हे बैकुंठवासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हों या अशुभ। ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव हैं, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फलों का भोग करता है या कष्ट उठाता है। हे देव श्रेष्ठों, हम विभिन्न प्रकार के 3 जीवन देखते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के कारण हैं। इस तरह जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी या इन दोनों के बीच तथा धार्मिक, अधार्मिक या अर्धधार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन 3 प्रकार की प्रकृतियों इसी प्रकार से कर्म करेंगी। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है, और वह अपने विगत या भावी जीवनों को जान पाने में असमर्थ रहता है। अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बन जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि वह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था।
अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्धजनों का अतीव आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति तथा इस जगत में जीव किस तरह फंसता है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल, फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घास लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसने एक सुंदर वैश्या को देखा। जब अजामिल ने उसे देखा तो वह सम्मोहित होकर उसके वश में हो गया। जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था, उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। वह ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, किंतु वैश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वैश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा, वहां यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद भगवान विष्णु के दूतों ने इस प्रकार कहा, यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए, वहां अधर्म को लाया जा रहा है। धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्रों को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण, यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापों फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और वे इसलिए विचार करते हैं, इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा
छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर लेने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ा दिया और उसे आसन मृत्यु से बचा लिया। जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों का उत्तर पा लिया, तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्षों की होती है, किंतु जो लोग अधम होते जाते हैं उनकी आयु घटती जाती है। अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी, यद्यपि उसे तुरंत मरना था। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालापों को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए, और उसने कहा, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैं एक वेश्या की संगति में रहा। मैंने इतने पापपूर्ण कार्य किए हैं। मैंने अपने कुल परंपरा को लज्जित किया है। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती हैं, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई है? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए हैं? और वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाने से बचाया? निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण मुक्त हुआ। वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। हरिद्वार में उसने विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वह पहले देख चुका है, अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया
उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गया। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। वह शराब पीता और चोरी भी करता था। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था। किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। अतः जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसीलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। जय श्री कृष्ण भक्तों।